Hello everyone, welcome to the channel. My name is Nishu. I work with Government Bank. This is my brief introduction and now let's move to the today's class. आज की हमारी जो क्लास है वो एनालिसिस की है। कल जो एग्जाम हुआ था 17 जुलाई का, वो उसका भी मैंने एनालिसिस किया है इस चैनल पे, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और आज का जो एग्जाम है उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने गैदर किए हैं आप सभी के लिए, सो दैट आप एग्जाम के लेवल को समझ पाओ, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगी, सो दैट उनको एक लेवल समझ आ जाए एग्जाम से पहले और कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाए उन स्टूडेंट्स का जिनका भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आज, वकैब के मेनली क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जो क्लोज टेस्ट है और एरर के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं क्लास में इंक्लूड करना, बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं वकैब के जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे। आज के क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं आज वाली जो शिफ्ट थी उसमें, और 4 शिफ्ट हुई हैं आज भी। लेट्स सी कि क्या लेवल है एग्जाम के क्वेश्चंस का। ऑन एन एवरेज जो बाइफर्केशन रही है टॉपिक्स को लेके वो सेम ही है, जैसे 2 to 3 मार्क्स का एरर डिटेक्शन है, 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 to 3 मार्क्स के हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क का है, और फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 2 मार्क्स का है, पैरा जंबल्स 1 नंबर का है। तो कंप्लीट वही 25 मार्क्स कवर करता है आपका ये पूरा सेक्शन। वकैब और कॉम्प्रिहेंशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है प्री के एग्जाम्स में, काफी अच्छे मार्क्स कवर किए हैं इस सेक्शन ने। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के आए थे। बैड आयरन मतलब मिसफॉर्चून और बैड लक, मतलब बुरा समय चलना या फिर कोई चीज बुरी हो जाना, उसके लिए बैड आयरन यूज कर सकते हैं। ओन नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि कुछ पुराना याद करके उस पल में जीने लग जाना, है ना, जैसे कुछ पुरानी चीजें याद आ जाती हैं या फिर कुछ ऐसा माइंड कहीं और होता है ना, चला जाता है और वहीं उसी ख्यालों में खो जाता है, तो उसके लिए ओन नॉस्टैल्जिया यूज कर सकते हैं। सेंटिमेंटल सिचुएशन होती है ये काफी। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है हर एक तरीके की सिचुएशन में साथ देना, या फिर हर एक बुरी और अच्छी सिचुएशन को बताने के लिए ये वाला इडियम हम यूज करते हैं। एक और देख लेते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब वेस्टिंग टाइम, इधर उधर की फालतू की बातों में या फिर अननेसेसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उनमें अपना टाइम वेस्ट कर देना, उसके लिए ये इडियम यूज हो सकता है। वोकैब के थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, और आपको इसका एंटोनिम बताना है। एलोक्वेंट का मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब अच्छे से अपनी बात रख पाना। पब्लिकली अगर आप पब्लिकली कुछ बात कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपने मैसेज को डिलीवर कर पाना, ठीक है। और अगर इसका एंटोनिम बताना है तो इनआर्टिकुलेट मतलब बात अच्छे से ना समझा पाना, अनक्लियर कोई मैसेज क्लियर ना होना, वॉक, वॉक का मतलब भी सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्यूरिशियस का मतलब है मिसलीडिंग और फॉल्स, कोई ऐसी चीज जो गलत है, हालांकि वो दिखने में सही लग रही है, समझने में वो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो मिसलीडिंग है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेन्युइन और रियल, तो एंटोनिम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है ये। एक और वर्ड है देख लेते हैं, इंट्रिगिंग। इसका मतलब होता है मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग, कोई चीज इंटरेस्टिंग होना, कोई बात इंटरेस्टिंग होना, कोई पर्सन इंटरेस्टिंग होना, या मिस्टीरियस। मिस्टीरियस ऐसे समझा सकते हैं हम कि उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, या उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर उसका ऑपोजिट बताना पड़े तो बोर, बोर मतलब इंटरेस्टिंग ना होना, डल, टेडियस, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑपोजिट में हम यूज कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, रेवेनस। रेवेनस मतलब वेरी हंग्री, बहुत भूख लग जाना, और अगर उसका हमें ऑपोजिट बताना हो तो फुल एंड सेटिस्फाइड। ये आपके एंटोनिम्स के क्वेश्चंस थे। सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं रेविश। रेविश का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग बैडली, कोई चीज बुरी तरीके से खराब कर देना, और इसका सेम सिनोनिम जो हो सकता है वो होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में मतलब खराब कर देना। रूइन का मतलब भी कोई चीज नष्ट कर देना होता है। एक और देख लेते हैं, वेब्रोज। वेब्रोज का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, मतलब कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, अननेसेसरी बोले जा रहा है, बात कम करने की जरूरत है लेकिन फिर भी फालतू की बातें करके अपना एंगेज हो रहा है, तो उसके लिए वर्बॉस यूज कर सकते हैं। और इसका जो सिमिलर वर्ड्स है वो टॉकेटिव हो सकता है, वॉलेबल हो सकता है। ये सारे जितने भी वर्ड्स है ना ये काफी बेसिक हैं। अगर कोई पढ़ रहा है और उसने अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो की है तो ये सारे वर्ड्स किसी भी एक इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक में बिल्कुल हैं,
और पेपर जो था वो बहुत बेसिक लेवल का पेपर था। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रिस्पेक्टफुल मतलब फीलिंग ऑफ एडमायरेशन। रिस्पेक्टफुल मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर आपके सामने कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, तो आप पेशेंटली उसकी बात सुन रहे हैं, मतलब आप उतना उसको रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं कि उसकी बात को आप रखने दे रहे हैं, है ना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? हम्बल, एडमायरिंग, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अनबायस। अनबायस का क्या मतलब होता है? कोई बहुत फेयर हो, ना वो नेगेटिव साइड जाए ना वो पॉजिटिव साइड जाए, और जो भी डिसीजन ले आए, जो भी बात करे, वो बिल्कुल फेयर मैनर में करे, मतलब बिल्कुल क्लियर बात करे और फेयर मैनर में करे, किसी की साइड ना लेते हुए या कोई भी पक्ष विपक्ष ना लेते हुए। और इसका अगर हम देखते हैं सेम वर्ड, तो इम्पार्शियल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं। कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता है और उन्हें बनाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वोकैब के जो मैंने आज इंक्लूड किए थे। आई होप ये क्लास बेनिफिशियल थी आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। और क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अपने डाउट के लिए। थैंक यू सो मच।